फॉल्स टीचर्स आया। कुरिन्थ कलीसिया में कुछ झूठे शिक्षक आया और झूठे शिक्षक पौलुस का टीचिंग्स के खिलाफ सिखाते थे। वे सिखाते थे कि आप यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप सोचते हैं उद्धार पाए हैं, यह काफी नहीं है, मूसा के नियमों को भी पालन करना है। यदि मूसा दिया हुआ नियम, जो पुराने नियम का नियम होता है, व्यवस्था होता है, वो आप पालन नहीं करेगा तो आपका उद्धार पूरा नहीं होगा। क्योंकि पहले पुराने नियम की बातें है ना, मूसा का द्वारा दिया हुआ जो विधि होता है, इन विधियों को पालन करने के द्वारा ही आपको पूरा पूरा उद्धार मिलेगा। ये प्रेरित पौलुस का सिद्धांत के खिलाफ है। तो कुरिन्थ के लोगों जरूर बोला होगा कुछ लोग, देखो आप क्या सिखाते हैं, प्रेरित पौलुस ने हमको ऐसा नहीं सिखाया, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मुक्ति होता है, उद्धार होता है। तो वो लोग पूछा, प्रेरित सचमुच में पौलुस सही प्रेरित है क्या? क्या तुम उसका कमेंडेशन लेटर देखा है? कमेंडेशन लेटर का हिंदी पता नहीं क्या है, सिफारिश पत्र ऐसा कुछ है, प्रशंसा पत्र या सिफारिश पत्र। आज भी होता कमेंडेशन लेटर, आपको मालूम है। एक कलीसिया से दूसरा कलीसिया में जाते समय मंडली चिट्ठी लिखता है, ए भाई हमारे साथ थे, सेवागाई किया या विश्वास किया, जो भी हो, और आप उसको स्वीकार करना। क्या कभी भी प्रेरित पौलुस ने तुमको दिखाया ऐसा चिट्ठी? वे बोला हमने नहीं देखा। तो वो बोला कि देखो उसके पास कुछ चिट्ठी वट्टी कुछ नहीं है, उनके पास कुछ कमेंडेशन नहीं है, वो सच्चा प्रेरित नहीं है। आप उसको चिट्ठी कर लिखे पूछो, प्रेरित पौलुस आपका कमेंडेशन लेटर किधर है? तो पौलुस उसका जवाब एक पद से दे रहा है, आप बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। पौलुस बोला, देखो मेरा चिट्ठी तुम लोग है। क्या मतलब उसका? मैंने कुरिन्थ शहर में आया, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, तुम्हारा उद्धार हुआ, और तुम जो जीवित है, तुम जो रूपांतर हुआ है, तुम जो विश्वास में आए हैं, तुम तो मेरा पत्रिका है। उसके बाद ये भी बोला, तो मसीह के पत्र है, वेस्त्री, तुम यीशु मसीह का चिट्ठी है, तुम्हारे हृदय की पट्टी में परमेश्वर वचन लिखा है। वहां पौल ये भी सूचना देता है, मूसा को परमेश्वर ने पत्थर की पट्टी में व्यवस्था लिखा। आज यीशु मसीह का सुसमाचार विश्वास करने वालों का अंदर, तुम्हारे अंदर हृदयों की पट्टी में लिखता है। यह है 3 पद का मतलब। और उसके बाद 4 से लेके नीचे के पदों में, इसलिए वो जो विचार के साथ, देखो अब 6 पद को देखिए, 6 पद को देखो, उधर ये लिखा है कि जिसने हमें नई वाचा के सेवा होने के लिए, सेवक होने का योग्य बनाया, अक्षर की वाचा नहीं, आत्मा की वाचा। प्रेरित पौलुस तुलन करते हैं। क्या करते हैं? तुलन करते हैं। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा यहूदियों से बांधा हुआ वाचा, जो पुराना वाचा, वो वाचा मतलब परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का आदेश, परमेश्वर की आज्ञाएं पत्थर पे लिखा था। आपको पता है, पत्थर पे लिखा था। प्रेरित पौलुस बोलता है, आज यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के अंदर लिखता है, हृदय की पट्टी में लिखता है। ये आप जब समय मिलेगा गहराई से अध्ययन करना अच्छा है। तो पौलुस 4 पद से लेके नीचे 11 पद तक इसको तुलन करता है, कॉन्ट्रास्ट करते हैं।
किस बात का कॉन्ट्रास्ट करते हैं? पुराने नियम में क्या मिला, नया नियम में क्या मिला। परमेश्वर मूसा के द्वारा बांधा हुआ पुराना वाचा का नतीजा क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा बांधा हुआ नया वाचा का नतीजा क्या है। कई बातें उधर लिखा है, वो सब में अभी बोलने का टाइम नहीं, लेकिन इतना मैं सारांश में बोलता हूं। वहां पौलुस लिखता है 6-8 पद में लिखते हैं, पुराने नियम में पत्रों में लिखा हुआ अक्षर था, आज हृदय की पट्टी में लिखा हुआ आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन है। पहले पट्टी में पत्र में लिखा, आज हृदय में लिखता है। मतलब क्या होता है? पट्टी या पत्र, आपको मालूम है उसमें कोई जीवन नहीं है। हृदय के अंदर, आज हृदय में परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन देते हैं और परिवर्तन देते हैं। पुराने नियम का वाचा पढ़कर देखिए, वो वाचा के द्वारा मनुष्य जाति के अंदर, यहूदियों के अंदर जीवन नहीं मिला, मृत्यु ही आया। जिस दिन मूसा के द्वारा वाचा दिया, उस दिन 3000 लोगों का मृत्यु हुआ, और उसके बाद जब कभी वो लोग गुनाह करेगा, मृत्यु का दंड मिलता था। पुराना वाचा सबको बोलता था कि तुम दंड के योग्य है, तुम गुनहगार है। नया वाचा जो परमेश्वर ने युग के अंत में अपनी वायदा के अनुसार जो यिर्मयाह में किया, आज यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के साथ जो वाचा बांधते हैं, जो संबंध, जो वायदाएं देते हैं, वो वायदाएं हमारे हृदय की पट्टी में लिखता है, जो हमको जीवन देता है, जो हमको बदलावट देते हैं। और इतना भी नहीं, 9वां पद में लिखता है, परमेश्वर का, यीशु मसीह का धार्मिकता हम पर प्रदान करते हैं। और उतना भी नहीं, 11वां पद में एक स्थिर रहने वाला तेज है, थोड़े समय का नहीं, स्थिर रहने वाला सेवक। ये सब बोलने के बाद तो कहने का मतलब, पुराना वाचा नया वाचा के बीच में क्या संबंध है, क्या महत्व है, न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला हुआ आशीषों का, वाचा का क्या श्रेष्ठता है, ये सब बोलने के बाद बोलता है इंग्लिश में, therefore, wherefore, because we have such a superior new covenant, because we are under a superior, eternal, everlasting covenant, or we are in agreement that is for eternity. पुराने नियम का वाचा हमको जो दिया, उससे बढ़कर की आशीषें दिया। Therefore, बताते हैं, आज आपको और मुझे यीशु मसीह में मिला हुआ कुछ आशीषों का सूचना देते हैं। तो that means 12 to 18 में we have the benefits of the new covenant. आप समझा? Earlier 4 to 16, notice 4 to 11, the superiority of the new covenant, and 12 to 18, the benefits of new covenant, the blessings of new covenant. न्यू कवेनेंट मतलब क्या है, मैं आपको समझाया। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें दिया हुआ आशीषें, आशीर्वाद। जल्दी देखेंगे, 4-5 बातें हैं, बहुत जल्दी हम लोग देखे बंद करेंगे। नंबर 1 देखिए, ऐसी आशा होने के कारण। नंबर 1 वो है, therefore since we have such hope। पुराने नियम के वाचा के आधार पर लोगों को आशा नहीं था। क्यों आशा नहीं था? आशा इसलिए नहीं था, मैं पढ़कर सुनाता हूं आपके लिए वचन। पुराने नियम
और नया नियम के बारे में इससे ज्यादा वर्णन किया हुआ पुस्तक इब्रानियों का पुस्तक है, जो पुस्तक का अध्ययन हम लोग कर रहा है। इसमें से 10 अध्याय का 4 पद को देखिएगा। इधर लिखा है, क्योंकि यह असंभव है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करें। वर्स 4, 11 भी पढ़िए। प्रत्येक याजक प्रतिदिन खड़ा होकर सेवा करता तथा एक ही प्रकार का बलिदान को, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता, बार बार चढ़ाता है। अब देखा, पुराने नियम के जितने सारे बलिदान यहूदी लोग अर्पण करते थे, उन बलिदानों के द्वारा पापों को कभी हटा नहीं सकता। पुराने नियम में याजक या प्रीस्ट बार बार बलिदान अर्पण करते हैं, जो बलिदान पापों को हमेशा के लिए कभी दूर नहीं कर सकता। मैं नहीं बोलता, इब्रानी पुस्तक लिखने वाला। देन वेयर टोल्ड, परंतु बट दिस मैन, परंतु यह याजक पापों के बदले सदा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। वर्स 14, उसने एक ही बलिदान के द्वारा उनको जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। देखिए, ये सारा वचन का सारांश ये होता है, पुराने नियम के जो व्यवस्था के आधार पर मनुष्य जाति को, यहूदियों को, जो भी उन व्यवस्था के आधार पर आशीष पाना चाहते हैं, उनको आशा नहीं मिलता था, सर्टेनिटी, श्योरिटी नहीं मिलता था, पक्का विश्वास नहीं होता था कि पाप का क्षमा हो गया। आज पाप करेगा, बलिदान करेगा, कल पाप करेगा, बलिदान करेगा, परसों पाप करेगा और बलिदान करेगा। ऐसा बलिदान अर्पण करते जाते थे। लेकिन यीशु मसीह एक ही बलिदान के द्वारा विश्वास करने वालों को हमेशा के लिए सिद्ध किया। इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय को देखिए, 7वां अध्याय का 18 पद। इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय उसका 18 पद को देखिए। इधर ऐसा लिखा है, एक और तो पहली आज्ञा अपनी निर्बलता और अनुपयोगिता के कारण रद्द हो गई। मतलब पुराना नियम रद्द हो गया। पुराना नियम गलत है इसलिए नहीं है, अब ज्यादा में वर्णन करेगा तो समझ जाएगा। पुराना वाचा गलत तो हुआ इसलिए नहीं, पुराना वाचा के आधार पर लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? पुराना वाचा इसलिए दिया था कि लोगों को समझाए कि तुम पापी है, तुम गुनहगार है, दंड के योग्य है। पुराना वाचा का लक्ष्य उनको बचाना नहीं था, बचाने का साधन नहीं था। पुराना वाचा, पुराना नियम का उद्देश्य ये था, तुम गुनहगार है, दंड के योग्य है, उनको समझाना। इसलिए गलतियों की पत्र में लिखा है, वो स्कूल मास्टर के रूप में हमको हेल्प करता है, यीशु मसीह के पास हमको ले जाता है। ठीक है, ये वचन में क्या बताते हैं? वैसे 18 और ऑल्सो 19 में पढ़ते हैं, क्योंकि व्यवस्था द्वारा सिद्धता प्राप्त नहीं होती, तो दूसरी ओर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप आते हैं। तो पहली बात पौल यहां सूचना देता है, यीशु मसीह के द्वारा आज आपको और मुझे आशा मिलते हैं। होप, किस बात की आशा? यहां केवल एक उम्मीद नहीं, आशा यहां एकदम अश्योरेंस है, एकदम श्योरिटी है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से पाप की क्षमा मिल गया, परमेश्वर का संतान बन गया, धर्मी घोषणा किया गया, स्वर्ग में नाम लिखा गया, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया, स्वर्ग की सारी आशीषों से भर दिया। ये आशा निश्चय है, एकदम परिपूर्ण, एकदम सही, एकदम श्योर आशा है। इसलिए पत्रस लिखते समय कहते हैं, एक जीवित आशा के लिए
हमको नया जन्म दिया, ऐसा अपनी पत्री में लिखा है। हमारा बड़ी सौभाग्य है, इसमें हमें खुश होना है। ठीक है, दूसरी बात को देखिएगा। सेकंड थिंग, यहां अपोस्टल पॉल लिखते हैं अनदर थिंग। क्या लिखा है वर्स 12 देखिए, therefore since we have such hope we use great boldness of speech, great boldness of speech। देखेंगे हिंदी में क्या लिखा है। हिंदी में लिखा है कि हम बड़े साहस से बोलते हैं। अब हिंदी में साहस, इंग्लिश में बोल्डनेस, हिम्मत। बोल्डनेस मालूम है ना, बोल्डनेस। अब इंग्लिश में पढ़ेगा तो वहां हम थोड़ा और देखिए ध्यान से। Therefore, since we have such hope, we use great boldness of speech, unlike Moses, who put a veil over his face, so that the children of Israel could not look steadily at the end of what was passing away. Unlike Moses, हिंदी में मूसा के सदृश नहीं। अब पौल अपने जीवन का यीशु मसीह पर स्वीकार करने के बाद, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद उनको मिला हुआ साहस, हिम्मत, धीरज, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस, उसको भी कॉन्ट्रास्ट करता है, मूसा के समान का कॉन्ट्रास्ट नहीं। फिर पौल याद दिलाता है, देखो मूसा लोगों के सामने आते समय पर्दा डालता था, और ऊपर भी वो बात लिखा था अलग विषय में। मूसा व्यवस्था लेके आया, व्यवस्था लेकर आते समय प्रभु के पास था, प्रभु के साथ रहा, नीचे आया, लोग देखा उसका फेस चमक रहा है, तो मूसा ने एक पर्दा डाल दिया। तो उर्म में पढ़ता है मूसा लोगों से जब बात करेगा तो वो पर्दा डालता है, वो पर्दा से बात करता है। परमेश्वर से बात करेगा तो पर्दा निकालता है। ऐसा हम लोग पढ़ता है। ये बात को निर्गमन 34 में भी पढ़ते हैं हम लोग, 34 में भी। तो पौल कहते हैं हमको पर्दा वर्दा कुछ नहीं डालता है। पर्दा क्यों डालता है? और वहां का अलग मीनिंग होता है, पुराने नियम का मीनिंग है। पौलुस यहां से एक इल्यूस्ट्रेशन लाता है, एक क्या बोलते चिन्ह लाते हैं। मूसा लोगों से बातें करते थे पर्दा डाल के, हम तो पर्दा वर्दा कुछ नहीं डालता। हमको कुछ डरने के लिए नहीं है, हमको शर्म होने का कोई जरूरत भी नहीं है, लज्जा करने का जरूरत नहीं है। वी हैव नो हिडन थिंग्स, हिडन सीक्रेट्स, वी हैव नो हिडन एजेंडा। बोल्डनेस, पर्दे बिना बात करने का हिम्मत, नया नियम का विश्वासी को है। पुराने नियम में पौलुस बोलता है लोगों को हिम्मत नहीं मिलता था। क्यों हिम्मत नहीं मिलता था? उसका कारण ऊपर का पदों में है, वो हमने पढ़ दिया। जब आशा नहीं है, एक व्यक्ति निराशा में है, एक व्यक्ति डिप्रेस्ड है, एक व्यक्ति को कॉन्फिडेंस, एक व्यक्ति के अंदर आशंकाएं हैं, एक व्यक्ति को गिल्टी कॉन्शियंस होता है, बोल्डनेस चले जाते हैं। प्रेरित पौलुस बोलता है वी हैव सच होप, वी हैव ग्रेट बोल्डनेस ऑफ स्पीच। प्रेरितों की किताब में हम पढ़ते हैं, ये जो प्रेरितों के बारे में पीटर, जॉन, ऐसे प्रेरितों के बारे में लिखा है, 4:13 में लिखा है, बहुत हिम्मत के साथ, बहुत शक्ति के साथ, बड़ी सामर्थ्य के साथ वे जब वचन सुनाया तो लोग बोला ये मच्छी पकड़ने वालों के अंदर इतना हिम्मत कैसा आया। उधर पढ़ता है, लोग आश्चर्यचकित होता है, ये इतना बोल्ड कैसा है, बिल्कुल शर्म नहीं होता, डरते नहीं। तो आप कोई बोला ये ना वो यीशु नासरी के था, यीशु नासरी के साथ थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रेरित पौलुस का भी
उद्धार के बाद से जो वचन में पढ़ता नहीं, समय के कमी से, आप पढ़ेगा तो पता चलेगा, जैसा जैसा ये जो शाऊल यीशु मसीह को स्वीकार किया, वो सिनगोग में, यहूदियों का प्रार्थना भवन में जाकर बोल्डनेस के साथ, वो शब्द लिखा है, बोल्डनेस के साथ, बड़े हिम्मत के साथ वो प्रचार करता था, वचन सुनाता था। ये हमारा जीवन में भी एक आशीर्वाद है। देखिए, बोल्डनेस आने का कई तरीका तो जरूर है। कभी किसी को पैसा हाथ में है तो एक हिम्मत आता है, पढ़ाई है तो हिम्मत आता है, परिवार वाला है तो भी हिम्मत आता है, तंदुरुस्ती मोटा तगड़ा है तो भी हिम्मत आता है। लेकिन वो सब बोल्डनेस का एक लिमिटेशन है, मैं अभी ज्यादा वर्णन नहीं कर सकता। See, the boldness that you get because of your wealth, because of your health, because of your family background, everything limited hai. The boldness of a man of God, the courage and confidence of a servant of God, a man of God is different. वो डरता नहीं है, शर्मिंदा नहीं होता है, वो डरते नहीं है। ये कैसा मिलता है? ये प्रभु के लोगों को मिलता है जब हमको मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे अपना बेटा बनाया, मेरे सारे पापों की क्षमा किया, मुझे उद्धार किया, मुझे स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, मुझे स्वर्गीय आशीषें दिया है। हमें फिर संसार के इंसान से डरने का जरूरत नहीं आता है। इसलिए प्रिय इब्रानियों की पत्री लिखने वाला का 2 वचन में जल्दी आपके लिए पढ़ता हूं। इब्रानियों की पत्री 4 का 16 वेल नोन वचन है वैसा, तो वहां लिखा है कि देखिएगा, हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। कम ड्रॉ अनटू द थ्रोन ऑफ ग्रेस विथ बोल्डनेस, साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के समीप आ जाएं। इब्रानी 10 का 19 उधर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है, आओ उसके समीप जाएं। तो इब्रानी की पत्री लिखने वाला आह्वान करते हैं, हमको हिम्मत दिया। पुराने नियम में हिम्मत नहीं था, परमेश्वर के समीप जाने को डरता था, वो सिर झुकाकर खड़े थे क्योंकि वो निर्दोष नहीं, वो गुनहगार, व्यवस्था उसे गुनहगार घोषणा करते थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 2 बातें देखा लिखने पौलुस बोलते हैं, द बेनिफिट्स और ब्लेसिंग्स ऑफ द न्यू कवेनेंट ये है कि हमें आशा है, हमें धीरज, हमें साहस है, बोल्डनेस। नंबर 3 पर जाएंगे। नंबर 3, अब देखिए वर्स एक्चुअली 14 to 16 ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मैं इंग्लिश पढ़ता, हिंदी में आप देखिए 14 से 16। Their minds were blinded, but their minds were blinded, for until this day the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament, because the veil is taken away in Christ. But even to this day, when Moses is read, a veil lies on their heart. अब ध्यान से देखा, पौलुस ने थोड़ा सा ट्विस्टिंग करता है। पुराने नियम का मूसा का जो अनुभव, क्या अनुभव? उसके चेहरे पे पर्दा डालता था। अब यहां क्या बोला? पौल बोलता है, आज भी यहूदियों के हृदय में पर्दा है। ये थोड़ा सा इलिस्ट्रेशन को वो बहुत चालाकी से इस्तेमाल करते हैं, एक मिसाल के रूप में लेके बोलते हैं, जैसा मूसा के चेहरे में पर्दा था, वैसा मूसा का पुस्तक पढ़ने वालों को, यहूदियों को, मूसा के नियमों के पीछे चलने वालों का सिर पे नहीं, मनों में
एक पर्दा है। उनके मनों में पर्दा, मतलब 2 बार लिखा ना वो, उनके वर्स 14 में देयर माइंड्स वेर ब्लाइंडेड, 14। 15 में ये वेल लाइस ऑन द हार्ट, 15वां पद में है, उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहा है। अभी 16 देखिएगा, परंतु जब कभी कोई मनुष्य प्रभु की ओर फिरता है वो पर्दा हटा लिया जाता है। अब ध्यान से सुनिए, पौल क्या बताते हैं। पौल का कहने का मतलब यह होता है, पुराने नियम में आप देखेंगे आपके आंखों में पर्दा आता है। वर्स 17 में वो मतलब है, जब कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह की ओर फिरेगा पर्दा निकल जाता है। मतलब यह है कि पुराना नियम, उसके पहले भी वो पौल ने वो लिखा है, पौल ने लिखा है, किधर लिखा मालूम है, मैं बताएगा आपको, वर्स 14 में है ना, नहीं, वर्स 14 के अंत में, बिकॉज द वेल इज टेकन अवे इन क्राइस्ट। मैं समझाता हूं, पुराने नियम का पुराना वाचा, मूसा के द्वारा दिया हुआ सारे वचनों को कौन पूरा किया? यीशु मसीह ने पूरा किया। पुराने नियम में जो कुछ लिखा है, सारा जो डिमांड्स है परमेश्वर का पवित्र मांग, धार्मिकता के आधार पर पापी मनुष्यों से जो कुछ मांगा परमेश्वर ने, वो सब कुछ यीशु मसीह पूरा किया। यीशु मसीह पूरा करने के द्वारा आज हम उन विधियों का पालन करने का जरूरत नहीं। इसलिए जब हम नया नियम में आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, यीशु मसीह की ओर हम फिरते हैं, हमको जानकारी मिलता है यीशु मसीह मेरे पापों का दंड उठाया, मैं तो गुनहगार हूं, मैं तो दंड के योग्य हूं, मैं तो कर्जदार हूं, मेरा कर्ज वो चुकाया, मेरा जो भी फर्ज है वो पूरा किया, मैं जो अर्पण करना चाहिए वो अर्पण किया, मैं जो भोगना चाहिए वो भोग लिया। तो यीशु मसीह में किस प्रकार पुराना वाचा पूरा हो गया, ये मैं पहचानूंगा तो पर्दा निकल जाता है। तो यहां कहने का सारांश क्या होता है? कहने का सारांश यह है, नया नियम में हमको इंग्लिश में बोल सकते क्लैरिटी मिलता है, क्लैरिटी ऑफ द ट्रूथ कहते हैं। मैं आपको दूसरा एक वचन पढ़ के सुनाएगा, तब आपको समझ में आएगा। पहली पत्रस देखिए, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय में, पत्रस की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसका 10वां पद देखिएगा। पत्रस की पहली पत्री उसका पहला अध्याय के 10वां पद देखिए। इसी प्रकार इसी उद्धार के विषय उन नबियों ने सावधानी पूर्वक खोजबीन और जांच पड़ताल की। ये पुराने नियम के नबियों की बात है। पुराने नियम के नबियों ने नया नियम में यीशु मसीह के द्वारा आज हमें मिला हुआ उद्धार के बारे में खोजबीन की, सावधान पूर्वक खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह की जो तुम पर होने वाला था, आज हम पर होने वाला है या हो गया है, भविष्यवाणी की। पुराने नियम में नबियों ने आज आप और में पाया हुआ आशीषों का भविष्यवाणी की। ठीक है, वे 11वां पद, वे इस बात की खोज में लगे हुए थे कि मसीह का आत्मा जो हमें विद्यमान की है, जो हमें विद्यमान है, जिसने मसीह के दुखों व उस पश्चात होने वाली महिमा का भविष्यवाणी की है, वह किस व्यक्ति या किस समय की ओर संकेत कर रहा, उन पर यह प्रकट किया गया था कि वे इन बातों में अपनी नहीं परंतु तुम्हारी सेवा करते थे। आपका समझ में आया? इसका मतलब पत्रस कहते हैं
पुराने नियम के नबियों को भी वचन की सच्चाई के बारे में, परमेश्वर की योजनाओं के बारे में सही जानकारी नहीं था। पुराने नियम का, जैसा ये बार बार कहा, आप सुना भी है, पुराने नियम में परमेश्वर नबियों के द्वारा थोड़ा थोड़ा बोलता था, तो इसलिए कोई भी एक नबी को सारी जानकारी का, ज्ञान का जानकारी नहीं था। वचन की सच्चाइयों के ऊपर क्लैरिटी नहीं था, सही जानकारी नहीं था। आपका मेरा सौभाग्य है, नया नियम में यीशु मसीह के पास आने वालों को परमेश्वर का जो प्रकटीकरण होता है, परमेश्वर का जो गुप्त सच्चाइयां होता है, उन सारे गुप्त सच्चाइयों का प्रकटीकरण हुआ और हमारे सामने खुल्लम खुल्लम सनातन काल की सच्चाई पहुंच गया। फ्रॉम इटर्निटी पास्ट टू इटर्निटी फ्यूचर का सब कुछ हमारे सामने है। हमारी जानकारी ज्यादा है, हमें मिला हुआ क्लैरिटी ज्यादा है। इतना बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, ये कितना बड़ी सौभाग्य है पुराने नियम का संत लोगों से बढ़कर। इसलिए हमें समझना है, यहूदियों का कॉन्टेक्स्ट अलग है, मतलब कुरिन्थ का कॉन्टेक्स्ट अलग है। आज हमें समझने की बात यह है कि नया नियम सीखना है, मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्यों को बराबर सीखना है। उस नया नियम की सच्चाई के आधार पर पुराने नियम को सीखना है। यदि केवल पुराना नियम पढ़ेगा तो नया नियम नहीं समझेगा। यीशु मसीह की ओर आना है तो सच्चाइयों का खजाना खुल जाता है। फिर पुराने नियम में जाना है तो आसानी से पुराना नियम सीख जाएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, 3 बातें बताया, द ब्लेसिंग्स अंडर न्यू कवेनेंट। नंबर 1, वी हैव होप। नंबर 2, वी हैव बोल्डनेस। नंबर 3, वी हैव क्लैरिटी ऑफ द ट्रूथ। वचन की सच्चाई पर सही जानकारी हमें है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, इसका एक और एप्लीकेशन जाने के पहले एक प्रभु का दास ने कहा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, मीनिंगफुल है। पता नहीं कौन कहा, मुझे याद नहीं। एक प्रभु का दास ने कहा, जैसा इधर पौलुस लिखा, ये जो 15वां पद में, यहूदियों के मन के ऊपर पर्दा है, बराबर समझता नहीं है, बराबर देखता नहीं है। ये जो मन के ऊपर पर्दा या आत्मिक अंधकारपन, आत्मिक अंधेपन, आत्मिक स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस कभी कभी विश्वासी को भी होता है। वो बोला 5 रीजन से हो सकता है, और ज्यादा भी शायद हो सकता है। ध्यान से सुनिए, यहूदियों के ऊपर आया हुआ स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस या आत्मिक अंधेपन, अंधापन, उद्धार पाया हुआ विश्वासियों को भी कभी कभी होता है। उद्धार पाया, वो नया नियम का विश्वासी है, यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह की आशीष अनुभव भी करते हैं, तो भी उनको बराबर आत्मिक सच्चाई का जानकारी नहीं, तो भी कई बातों पर अंधा है, ब्लाइंड है, मन में पर्दा पड़ा है। वो बोला 5 रीजन से हो सकता है। वो बहुत मीनिंगफुल है, इसलिए मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 बताया, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब क्या होता है? इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेगा प्रेजुडिस? प्रेजुडिस का आइडिया ऐसा है कि मन के अंदर एक भावना रखता है, वो भावना रख के देखता है। आप मान लो नदी मन में रखे जाएगा तो हर जगह नदी देखेगा, शायद आप मन में डर रखे किधर भी जाएगा तो डर का संभावना है। इसको प्रेजुडिस बोलता है, प्री कंसीव्ड आइडिया बोलता है। मन के अंदर मैं जो समझता हूं ये है सही, मैं जो सोचता हूं ये है सही,
कोई भी उसको कुछ भी समझाओ, उनका माइंड बंद है, आत्मिक अंग बंद है। मैं आगे बढ़ता हूं। सेकेंडली कहा पॉजिटिव थिंकिंग, विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग मतलब कुछ लोगों को केवल प्रेम सुनना है, करुणा सुनना है, तसल्ली सुनना है, आश्वासन सुनना है। अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। पॉजिटिव थिंकिंग, विशफुल थिंकिंग, उनका मन के अंदर एक ही बात बैठेगा, प्रेम प्रेम प्रेम, करुणा दया तसल्ली आशीष आशा आनंद। ऐसा परमेश्वर का गुस्सा के बारे में, पाप के बारे में, पाप का भयानकता के बारे में, नरक के बारे में, दंड के बारे में सुनने को पसंद नहीं। तो वे दंड सुनेगा, पाप सुनेगा, परमेश्वर का क्रोध सुनेगा, परमेश्वर का पवित्रता सुनेगा, आंख उसका बंद है। नहीं, ये होता है, ये बहुत मीनिंगफुल है। ये मेरा सजेशन नहीं, एक प्रभु का दास ने लिखा, मुझे लगा सही है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा यहूदियों के ऊपर, मनों के ऊपर पर्दा था, वैसा आज भी कुछ विश्वासियों के आंखों में पर्दा है। इसलिए वो कुछ, क्योंकि वो कुछ बातें प्रेजुडिस रखा है, इसलिए ज्यादा जानकारी पा नहीं सकता। पॉजिटिव थिंकिंग या विशफुल थिंकिंग पसंद करते हैं, वचन की सारी सच्चाई समझ नहीं सकता। देन तीसरी बात, टेकिंग टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इधर उधर से चार वचन लेगा, सिद्धांत बनाता है। अब ये सब मैं वर्णन नहीं करता। टेकिंग ए टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, प्री टेक्स्ट बनते हैं, कहते हैं, बहुत गलत होता है। ऐसे लोगों को भी सही जानकारी नहीं मिलेगा। वचन को सिस्टमैटिकली सीखना है। आगे बढ़ता हूं। डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारी, ऑलरेडी पर्दा, आंखों में पर्दा है। प्राइड एंड रिबेलियन मतलब घमंड और बलवा करने वाले। घमंड और बलवा करने वाला मतलब अनटीचेबल लोग। देखिए, जिसको लगता है मुझे सब कुछ मालूम है, उसको दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता है। द मोमेंट आई थिंक आई नो एवरीथिंग, आई बिकम अनटीचेबल। सचमुच में विश्वासी मृत्यु तक टीचेबल रहना चाहिए, प्रभु से सीखना चाहिए। सीखना है तो नम्र होना चाहिए, सीखना है तो मंजूर करना पड़ेगा कि मैं गलत विचार किया था, गलती सुधारना चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो ये 5 कारण से प्रभु का दास कहते हैं, आज भी नया नियम के अधीन में रहने वाले विश्वासियों के भी ऊपर आत्मिक पर्दा कभी कभी पड़े रहते हैं, इसलिए आत्मिक जानकारी उनको नहीं होता, सारी जानकारी नहीं होता। जल्दी जल्दी जाएंगे। वर्ष 17 में एक बात है, वो तो देखा तो भी मैं फिर से देखता हूं। जल्दी आगे जाएंगे। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 2-3 वर्ष 17। इधर लिखा है वर्ष 17 में, अब यह प्रभु तो आत्मा है, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मैं वो स्वतंत्रता अलग ले सकते हैं, लेकिन ये करीबन वो बोल्डनेस के समान है। जब नया नियम का विशेषता ये होता है, आजादी मिलता है। क्या आजादी? पाप का बंधन से आजादी, पुराने नियम का वाचा मतलब नियमों के बंधन से आजादी, हर प्रकार की लिबर्टी, आजादी मिलता है। परंपराओं से, रिचुअल से सब आजादी हमको मिलता है। मैं वो ज्यादा वर्णन नहीं करता, आगे का भी देख के मैं बंद करूंगा। फाइनली तो 4 बातें बताया, 14वीं बात को मैं वर्णन नहीं किया क्योंकि जानबूझ के समय को संभालने के लिए। ब्रिंग्स होप, ब्लेसिंग्स अंडर न्यू कवेनेंट। नंबर 1, न्यू कवेनेंट ब्रिंग्स होप। Number 2, it gives boldness. Number 3, it gives clarity of the truth. Number 4,
इट ब्रिंग्स लिबर्टी, आजादी देता है। ये आजादी और बोल्डनेस एकदम साइड बाय साइड जाते हैं, है ना। आजादी और बोल्डनेस एक साइड बाय साइड जाते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। वर्स 18 में एकदम बहुत महत्वपूर्ण एक सच्चाई और लिखा है, बट वी ऑल विद अनवेल्ड फेस beholding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. इंग्लिश पढ़ता हूं, क्या लिखा है? हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पांचवा ब्लेसिंग ये है, बदला, हम बदलते जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू कवेनेंट मिनिस्ट्री और द न्यू कवेनेंट थ्रू द लॉर्ड जीसस, हमें दिया हुआ बड़ी आशीषें पांचवा ये है, हम सब रूपांतर होते जाते हैं। पुराने नियम में रूपांतर केवल मूसा हुआ। मूसा 40 दिन परमेश्वर के साथ रहा, नीचे उतर के आया, उसका फेस, उसका चेहरा चमकने लगा। केवल मूसा रूपांतर हुआ। पौलुस बोलता है आज हम सब, वी ऑल, आज हमारा सौभाग्य ये है, हम सब दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं। जिस दिन हमको प्रभु ने उद्धार किया, हमारे अंदर परमेश्वर ने काम शुरू किया। वो क्या काम है? हमें रूपांतर करने का काम। बराबर सुनिए, उद्धार पाया, यीशु मसीह को स्वीकार किया, हम परमेश्वर का संतान बन गया, हमारे अंदर रूपांतर का प्रोसेस शुरू हुआ, अंत नहीं हुआ। हम बदलते जाते हैं। कब तक बदलेगा? कहां तक बदलेंगे? संसार का सारी जिंदगी तक बदलेंगे और एक दिन हमको यीशु मसीह के समानता में करेगा। रोमियो की पत्र में लिखा है, वो हमें चुन लिया, वो हमें जस्टिफाई किया, धर्मी घोषणा किया और हमें पवित्र करते रहते हैं कि यीशु मसीह के समानता में हमें करें। हम एक दिन यीशु मसीह के समानता में होगा, उसका जैसा महिमा में शरीर पाएंगे। यूहन्ना बोलते हैं हम यीशु मसीह को देखेंगे जैसा वो है, उसके समान हम बन जाएंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस आज ही शुरू किया, आज ही परमेश्वर हमारे हृदय में काम करते हैं, रूपांतर करते रहते हैं। ये केवल मेरी बात नहीं, केवल आपका मतलब सबके अनुभव है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उद्धार पाए हैं, नया जन्म पाए हैं, वे अंश अंश बदलते जाते हैं। इट्स ए प्रोसेस एंड इट्स ए प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोग्रेसिव मतलब अंश अंश बदलते जाते हैं। फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी मतलब फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिग्री ऑफ ग्लोरी टू अनदर लेवल ऑफ ग्लोरी। प्रोग्रेस होते जाते हैं। उद्धार पाया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल होते समय जैसा हमारे शारीरिक रूप में हम बढ़ते जाते हैं, वैसा हम बढ़ते बढ़ते जाते हैं। 5 साल में 5 साल का उन्नति, 10 साल में 10 साल का उन्नति, ऐसा प्रोग्रेसिवली होते हैं और ये हमारे अंदर होता है। इसलिए लिखा है जस्ट बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। इट हैपेंस फ्रॉम इनसाइड। एक्चुअली यहां जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो शब्द लिखा है मेटामॉर्फोसिस, आप जानते हैं मेटामॉर्फोसिस। एक कैटरपिलर जो है वो एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाते हैं। ये एक प्रोसेस है, एक बड़ा एक रूपांतर है, एक मेटामॉर्फोसिस होता है। ये अंदर से होता है, ये अंदर से होता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करके हम अंदर से बदलते 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 जाते हैं, प्रोग्रेसिवली होते हैं। एंड इट इज एन इंटरनल मैटर एंड इट इज विजिबल
हम तो बदलते जाते हैं, वो लोग देख पाएंगे। और इट इज फॉर ऑल, ये सबका अनुभव है। ये कैसा होगा? ये लिखा है वर्स 18 में, वी ऑल विद अनवेल्ड फेस, पर्दा वर्दा कुछ नहीं, पर्दा हटाकर किसको देखेगा? बिहोल्डिंग as in a mirror the glory of the Lord are being transformed, यीशु मसीह की महिमा को देखना बिना पर्दा से। यीशु मसीह को आज कहां देखेंगे? वचन के द्वारा देखेंगे। जैसा हम वचन पढ़ेंगे, वचन मानेंगे, मनन करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का वर्तमान काल की महिमा और श्रेष्ठता को हम देखेंगे। परिणाम ये है, हम बदलते जाते हैं। इसलिए बोलता है, इसलिए ये जरूरी होता है कि विश्वासी के लिए बार बार वचन को पढ़ना, बार बार वचन का मनन करना, वचन में यीशु मसीह को देखना और प्रार्थना में वचन की पढ़ाई और मनन में समय बिताना। परिणाम ये है, हम बदलते जाते हैं। यह तो स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ ज्यादा समय बिताएगा तो उनके समान बनेगा। यह तो संभव है, तो हमें समझता है, हम जानते हैं। जिसके साथ हम ज्यादा समय बिताएगा, हम उसके समान बनेगा। उसका जैसा बात करेगा, उसका जैसा व्यवहार भी करेगा, उसका स्वभाव थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर आता है। तो प्रभु की ओर देखेगा तो लिखने वाला बोलता है, हम उसके समान बदलते जाते हैं। तो 5 विशेष आशीषें नया नियम में हमको मिलते हैं। आशा, बोल्डनेस मतलब क्या शब्द लिखा, हिम्मत या धीरज। नंबर 3, क्लैरिटी ऑफ द ट्रूथ, मतलब सच्चाई को आंख खुलकर समझने का आशीष। एंड आजादी एंड रूपांतर होते जाने। प्रभु हमें सहायता करें कि संसार में, संसार के अनुरूप बनने के लिए, परमेश्वर के, प्रभु के अनुरूप ना बनने के लिए, उसमें रुकावट डालने के लिए बहुत सारी चीजें हमारा दुश्मन लाता है। यीशु मसीह के समानता में नहीं बनने के लिए दुनिया का कई अट्रैक्शन हमारे पास आता है। इसलिए पौलुस बोलता है, दुनिया का समान मत बनो, दुनिया के समान मत बनो, प्रभु के समान बनते जाओ। इसलिए हमको दुनिया से जानबूझ के दूर बैठना है। दुनिया हमें अट्रैक्ट करेगा, दुनिया की सारी चीजें, कई चीजें हमको उसकी ओर खींच कर लेके जाते समय जानबूझ के हम प्रभु की ओर आगे लगाना है, प्रभु की ओर मन लगाना है। ऐसा है तो हमारे जीवन में हम प्रभु के समान बनते जाएगा, आशा में परिपूर्ण होते जाएगा, हिम्मत बढ़ते जाएगा, आजादी का आनंद हम उठाते जाएगा। आत्मिक आंखें खोलकर यीशु मसीह को, उसकी सच्चाई को और गहराई से देखने का मौका हमको मिल जाएगा। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। कोई भी भाई प्रार्थना करके बंद करेंगे। Lord Father, thankful for the wonderful time that we have spent, Lord, as we have understood the 5 things from your scripture as a benefit